राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 13वां दिन। आज बेतिया से रहेगी राहुल तेजस्वी की यात्रा। नौतन से गोपालगंज जाएगी वोटर अधिकार यात्रा। राहुल के साथ होंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया भी करेंगे शिरकत। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 13वां दिन है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज बेतिया में रहेंगे, तो कल दोनों नेताओं का काफिला मोतीहारी पहुंचा था। आज राहुल गांधी वाटिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी का काफिला छावनी रोड, सुप्रिया रोड, रेलवे स्टेशन चौक से गुजरेगा। तो बेतिया में राहुल तेजस्वी की यात्रा जनता सिनेमा, पुराना बस स्टैंड चौक, सागर पोखरा चौक, कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय और इमली चौक से गुजरेगी। इसके बाद यात्रा नौतन प्रखंड होते हुए गोपालगंज जिले में प्रवेश करेगी। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया को इस पूरी यात्रा का प्रभारी बनाया गया है। तो नौतन से गोपालगंज जाएगी वोटर अधिकार यात्रा। राहुल के साथ होंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया भी इसमें शिरकत करेंगे। तो बेतिया से रहेगी आज राहुल गांधी की यात्रा। नौतन से गोपालगंज जाएगी वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का ये 13वां दिन है और पूरे बिहार में राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं। इस वोटर यात्रा के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन जो है उनके वोट का अधिकार छीनने का प्रयास कर रहा है। तो ये कोशिश है यहाँ पर और लगातार ये 13वां दिन है वोटर अधिकार यात्रा का। इसमें तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं इंडिया गठबंधन के, और ऐसे में कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया भी शिरकत करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज पहुंचने वाले हैं। तो बिहार में ये वोटर अधिकार यात्रा जो कि विपक्ष जोर शोर से सत्ता पक्ष को घेरने के लिए निकाल रहा है, और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इस यात्रा के जरिए काफी लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा इससे नाम दिया गया है। बिहार में जिस तरह से एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर रहा, बीजेपी पर निशाना साधा गया, इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा गया, और ऐसे में अब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इनके साथ साथ तेजस्वी यादव और आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। कहा यह भी जा रहा है कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो इंडिया गठबंधन की मजबूती यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर एक बड़ा मुद्दा ये बना दिया गया है विपक्ष की तरफ से। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बिहार में जो दूसरे मुद्दे हैं वो कहीं छोटे पड़ गए हैं। वोटर अधिकार यात्रा लगातार बढ़ती चली जा रही है। 13वां दिन है इस यात्रा का और इस यात्रा से इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज से बेतिया से रहेगी राहुल तेजस्वी की यात्रा। लगातार लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें बताया जाएगा किस तरह से उनके वोट के अधिकार को छीना जा रहा है। एसआईआर लागू करने को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहा है। सदन में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली और ऐसे में बिहार में अब लोगों के बीच घूम घूम कर ये बताया जा रहा है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने काम किया है और उनके वोट के अधिकार पर प्रहार किया है। तो ये कोशिश है यहाँ पर विपक्ष की और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे हमें इस यात्रा का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, तो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गठबंधन दिखाई दे रहा था वो गठबंधन आगे चला नहीं और ऐसे में एक बार फिर से अखिलेश यादव अगर राहुल गांधी के साथ आते हुए दिखाई देते हैं तो अब कयास ये भी लगने लगेंगे कि क्या माना जाए आगामी समय में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो ऐसे में क्या इन दोनों की जोड़ी एक बार फिर से दिखाई देगी, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन के कुछ दल ऐसे हैं जिनमें पहले एकजुटता काफी दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव की बात आई तो सभी ने अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ना चाहा और सीट बंटवारे को लेकर टेंशन जरूर रही। और क्या अब जो एकजुटता में इंडिया गठबंधन की दिख रही है बिहार में, उसका फायदा इंडिया गठबंधन को होने जा रहा है, क्योंकि आज 13वां दिन है इस यात्रा का। तो बिहार में एक बड़ा चुनावी मुद्दा इस वक्त ये एसआईआर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार को शुरू से ही घेर रहा है और इस कटघरे में इलेक्शन कमीशन को भी ला दिया गया है। यानी कि विपक्ष जो है वो इलेक्शन कमीशन को लेकर भी सवाल उठा रहा है कि 1 महीने के अंदर एसआईआर का काम कैसे पूरा किया गया और यहाँ पर वोटों की धांधली करने के लिए सब हुआ है। तो तमाम आरोप हैं जो कि इलेक्शन कमीशन पर लग रहे हैं, बीजेपी पर लग रहे हैं और इसको लेकर हमने सदन में हंगामा भी काफ़ी देखा। और जिस तरह से ये मानसून सत्र चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर मुद्दा बनाया गया कि आखिर बिहार में एसआईआर कैसे लागू किया गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ कह दिया गया है सिर्फ बिहार ही नहीं, आगामी समय में जब चुनाव होंगे और ऐसे में दूसरे राज्यों में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, यानी कि समय
कम रहेगा, लेकिन उसके बाद भी एसआईआर को लागू किया जाएगा, जिससे कि कुछ ऐसे वोटर जो अब अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनकी एक फाइनलाइज लिस्ट बनाई जाए, एक रिवीजन लिस्ट बनाई जाए और ऐसे में ये देखा जाए कि कितने वोटर्स अभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने उस जगह रह रहे हैं, कितने शिफ्ट कर गए हैं, परमानेंट कौन है, दूसरे राज्यों में कौन गए। ये तमाम जो बातें हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही जा रही है और लगातार कई राज्यों में आने वाले दिनों में हम एसआईआर को लागू होता हुआ देखेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जिस तरह से बिहार इलेक्शन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर एसआईआर का देखने को मिलेगा और ऐसा हुआ भी है, क्योंकि 13वां दिन है आज इस यात्रा का। वोटर अधिकार यात्रा से नाम दिया गया है और बिहार में ऐसा लग रहा है कि अब जो बाकी मुद्दे हैं वो कहीं छोटे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों के बीच पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता यही है, वोटर अधिकार यात्रा के जरिए लोगों के बीच पहुंचना और उन्हें एसआईआर से अवगत कराना।